ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। बुरी सोच गंदगी की तरह होती है, जैसे मक्खी सारी अच्छी जगह छोड़कर गंदगी पर जाकर बैठती है। इंसान अपनी बुराइयों को विसर्जित करने की बजाय भगवान को विसर्जित कराता है। दुनिया में कोई इंसान बराबर नहीं होता, सब में थोड़ा न थोड़ा अंतर जरूर होता है। इसी तरह हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं होती, सबकी प्रतिभा अलग अलग होती है, लेकिन अपनी प्रतिभा को विकसित करने का समान अवसर हम सभी के पास होता है। यदि आप सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा आप अपनी प्रतिभा को निखारते रहिए, अपने आप को काबिल बनाते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। जिस इंसान में गुस्सा और घमंड अभी बाकी है, उसकी गिनती अच्छे लोगों में नहीं की जा सकती। हम अच्छा बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी दुकान के बाहर लिख रखा था, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए, 40 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए, और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाइए। कुछ सालों बाद अपनी पत्नी को अपने जीवन का तजुर्बा बताते हुए उसने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में कई तस्वीरें खींची, पर किसी ने भी एक बार 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे वो हैं असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। सुंदरता चेहरे में नहीं, देखने वालों की नजर में होता है। यदि आपकी सोच खूबसूरत है तो आपको ईश्वर की बनाई हर कीर्ति सुंदर नजर आएगी। जिस तरह दीपक अपना परिचय अपने प्रकाश से देता है, उसी प्रकार मनुष्य का परिचय भी उसके गुणों से होता है। किसी नगर में एक धनी सेठ अपनी इकलौती बेटी के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। काफी खोजबीन के बाद 2 युवकों पर बात अटक जाती है। एक युवक जो बहुत रूपवान था, सेठ की बेटी को वही सही लग रहा था। दूसरा युवक साधारण था पर अत्यंत गुणवान प्रतिभावान था। वह युवक सेठ को बहुत पसंद आ गया था। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। सेठ परेशान था कि अपनी बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। उसी नगर में एक महान संत आए थे। सेठ उनके पास अपनी परेशानी लेकर गया। संत ने कहा, तुम कल दोपहर मेरे पास अपनी बेटी के साथ पैदल आना और रास्ते में पीने के लिए पानी सोने के कलश में ले लेना। दूसरे दिन सेठ अपनी बेटी के साथ दोपहर में पैदल चल पड़ा। गर्मी की दोपहर में पैदल चलकर सेठ की बेटी की जान आफत में पड़ गई थी। उस पर जब उसे प्यास लगती तो वो स्वर्ण कलश का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि उसके गले से नीचे न उतरता। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी पड़ी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ की बेटी लपक कर मटकी की तरफ मुड़ी और जी भर कर पानी पिया। अब संत ने हंसकर कहा, देखा बेटी, सोने का कलश कितनी सुंदर है, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों का। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत कम। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है,
उस समय गुण ही काम आते हैं, रूप नहीं। सेठ की बेटी को बात समझ में आ चुकी थी। सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से दूर किया जा सकता है, पर स्वभाव में अच्छाई की कमी को सुंदरता से दूर नहीं किया जा सकता। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्तियों की नहीं। मनुष्य में चंदन जैसा गुण होना चाहिए, सुडौल हो या बेडौल, बिखरे सुगंध ही। नमस्कार।